अमर, अपनी प्लेट उठाओ और वहां जाकर बैठो। राजू, चीकू, मैंने तुम्हें कहा है वहां जाकर बैठने को। लेकिन हम तीनों तो रोज एक ही साथ खाना खाते हैं बहन जी। अब से नहीं खाओगे। लेकिन बहन जी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वापस अपनी जगह पर जाके बैठो। पर अमर ने किया क्या है बहन जी? बताती हूँ अभी। क्या किया है? लगता है तुम्हारे मास्टर जी के लाड प्यार ने दिमाग खराब कर दिया है तुम सबका। और खबरदार, जो मेरे सामने जबान चलाई दो। अब आंखें नीचे और चलो अपनी जगह पर। तुम लोग जाओ राजू जी को। नहीं समझे? बहन जी ने तुम्हारे दोस्त को अलग क्यों बिठाया? मैं बताता हूँ। क्योंकि तुम्हारे जासूस को HIV है। बेटे, अपनों के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। और सविता बेटे, हम ये सोच रहे हैं कि एक नई वसीयत लिख दी जाए। सविता बेटे, वैसे तो हमारे बाद ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि तुमसे पूछ ही लो। दरअसल ये सब जमीन जायदाद हम तुम्हारे नाम करके। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। गाड़ी तैयार है प्रोफेसर साहब। सनीचर, मैडम को CHC छोड़ देना। वापस भी तो नहीं, अभी वापस आने में हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए। मैं खुद वापस आ जाऊंगी। श्योर? अब मैं चलती हूँ। ध्यान से जाना बेटे। जी। HIV बीमारी बहुत ही बड़ी खतरनाक है। याद नहीं बाबूलाल काका? तो ये HIV हुई किसे है? तेरे जासूस दोस्त को। क्या मतलब है इसका? मैंने पूछा क्या मतलब है इसका? मैं बताता हूँ ना बहन जी। इसे HIV है,
इसे HIV है, इसे HIV है। जाओ अपना बस्ता उठाओ, पीछे जाके बैठो। जाओ। मुझे कोई प्यार नहीं करता। टीचर बहन जी भी मुझे डांटती हैं। अपनी प्लेट उठाओ और वहां जाकर बैठो। भाग। ये ले। कोई मुझे प्यार नहीं करता। चाचा भी अब प्यार नहीं करते, गुस्सा करते रहते हैं। बच्चा नहीं है वो, अपने आप खा लेगा। चाची बहुत अच्छी है। माँ हो तेरी, तू सांस भी लेता है ना तो मुझ तक खबर आ जाती है। मैं उनको जाके सब बता दूंगा, वो सब ठीक कर देंगी। मैं कुछ समझी नहीं। वही तो बता रहा हूं मैं। एक बहुत बढ़िया जगह का पता चला है उधर शहर में। अमर का पूरा ध्यान रखा जाएगा वहां पर। आप क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं मैं। अगर किसी को पता चल गया कि उसे HIV है तो गांव वाले जीना मुश्किल कर देंगे, जैसे रेखा के साथ किया था वो बवाल। तू जानती है, लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा है कि अमर उस संस्था में जाके रहे। क्या नाम है इस संस्था का? आसरा बाल अनाथालय। क्या? अनाथालय? तो फिर क्या हो गया? अमर वहां पे अकेला थोड़ी ना रहेगा। हजारों अनाथ बच्चे हैं वहां पर। अमर अनाथ नहीं है। अरे अनाथ तो वो होता है जिसका कोई भी ना हो। भले ही मैंने अमर को जन्म ना दिया, पर हमारी जिम्मेदारी तो माँ बाप वाली है ना। और माँ बाप के होते हुए बच्चे अनाथालय में नहीं जाते खुशी के बापू। दिमाग से काम ले सुनहरी। कब तक पालेंगे उसे? अरे मेरी नौकरी तो पहले ही चली गई उस जहरीली शराब के चक्कर में। ऊपर से अमर की पढ़ाई, उसका खान पान, दवाइयों का खर्चा। पर पढ़ाई लिखाई और दवाई तो मुफ्त मिलती है, फिर खर्चा कैसा? बहस मत कर सुनहरी। हजारों और खर्चे। लड़की का बाप हूं, हजारों चीजें देखनी पड़ती हैं। अमर का अनाथालय जाना ही ठीक है। वहां पर अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलेगा, कुछ हाथ का काम सीख लेगा तो कल को अपनी रोजी रोटी चला सकेगा। देख सुनहरी, मैंने फैसला कर लिया है। अमर अनाथालय जाएगा, बस। क्या हुआ? होना क्या था? वही हुआ जिसका डर था। मैंने पहले भी कहा था कि माया बहुत खतरनाक है, मौका मिलते ही वार करेगी। भगवान जाने प्रोफेसर साहब की बिटिया कहां होगी। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड, HPO नई दिल्ली 110003। अपना पता और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा।